मिर्जापुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना, कहा राम भक्तों का खून बहाने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीडीए की बात कहने वाली सपा हताश है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। विपक्ष की एकजुटता केवल सत्ता के लिए हुआ, जब भी ये हमारे खिलाफ खड़े हुए सदैव फेल हुए हैं, केवल कुर्सी के लिए लड़ते हैं, जबकि भाजपा और हमारे प्रधानमंत्री देश और जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का नारा देने वाली भाजपा जन जन तक अपने कार्यों को पहुंचा रही है। मिर्जापुर में पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पिछली सरकारों ने देश और जनता के लिए कुछ नहीं किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस महात्मा गांधी के सपनों को बेच रही है, उसके पास कोई नेता नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए बनाने के बयान पर कहा कि सपा निराश हो चुकी है, उसके पास कोई विजन नहीं है, कुछ भी कहने के लिए नहीं है। आज पूरा देश ही नहीं, विदेशों में भी मोदी जी की जय जय हो रही है, जनता उन्हें अपने संरक्षक के रूप में मानती है। राहुल गांधी के पीएसयू में 2014 के बाद 2022 में घाटे रोजगार के आंकड़ों पर कहा कि वह झूठे से बात करते हैं, उनके पास कुछ भी सच कहने के लिए नहीं है। सपा द्वारा अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाकर उनकी हत्या किया गया है, जिसके लिए जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। कारसेवकों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने के प्रश्न पर कहा कि हमारी लड़ाई विचारधारा से है, न कि व्यक्ति से। बलिया में हीट स्ट्रोक से हुई मौत पर बात करते हुए कहा कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, लेवल 2 के उच्च स्तरीय डॉक्टरों की टीम को लगाया गया है, स्थिति नियंत्रण में है। घटना क्यों हुई उसकी जांच की जा रही है। सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। प्रदेश के सभी अस्पतालों में हर मर्ज की भरपूर दवा उपलब्ध है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कहें मीडिया को। पटेल ने हमारे मित्र माननीय विधायक चुनाव आदरणीय अनुराग सिंह जी एकात्मवाद के सिद्धांत के आधार पर उसमें कोई काम आजादी के बाद के शासनकाल को छोड़कर कुछ हो नहीं पा रहा। प्रधानमंत्री जी ने 14 के बाद जब सत्ता संभाली तो दुनिया के पैमाने पर ढेर सारे राष्ट्रों का दौरा करके भारत की वास्तविक ताकत का एहसास दुनिया के सभी मंचों पर कराने का काम किया। दूसरी तरफ भारत में गरीब कल्याण योजनाएं सैकड़ों की संख्या में प्रारंभ हुई और उनको धरातल पर उतारने का काम किया गया। आज हम कह सकते हैं हर गरीब का सपना होता है कि भले वो छप्पर में पैदा हो, झोपड़ी में पैदा हो, कि बच्चों के लिए पक्का मकान बनवा दे अपने जीवन काल में। आज हम कह सकते हैं कि देश के हर गरीब को, उत्तर प्रदेश के हर गरीब को फिर उसकी खेती मिट्टी की घर मिलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत के नाम से पूरे देश के पैमाने पर है। आज गरीब को चिंता नहीं है, जरूरतमंद को चिंता नहीं है। 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज देश के हर गरीब आदमी को, जरूरतमंद को देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आयुष्मान योजना का लाभ लोगों को मिला। हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में बैठी हैं। सब जानते हैं कि चूल्हे पर खाना बनाते हुए जिंदगी बीत गए। हजारों सिगरेट बीड़ी का धुआं हमारे गांव बहनों के फेफड़ों में जाता था। प्रधानमंत्री जी ने इस पीड़ा को समझा। देश की हर महिला को, उत्तर प्रदेश की हर महिला को, मिर्जापुर की हर महिला को, जरूरतमंद महिला को, गरीब महिला को उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से निःशुल्क गैस कनेक्शन दे करके उनके जीवन में रोशनी लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया। आज कार्यक्रम मिर्जापुर जनपद में आज सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था। मैं कह सकता हूं कि आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है। मिर्जापुर में जिस ढंग से जन सैलाब उभरा है, गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। माननीय मोदी जी के रूप में उनको एक अभिभावक ऐसा मिला है जो उनके जीवन स्तर को बदलाव लाने में सफल हुए हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। मिर्जापुर के लोगों ने एक मत होकर के इस बार प्रचंड बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2024 में तीसरी बार सरकार बनेगी तो मिर्जापुर में तीसरी बार गठबंधन को जिताने का प्रण किया है, फैसला लिया है।
ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सर, अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार एनडीए को पीडीए आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है, वो सब फ्रस्ट्रेशन में है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। और जब जब इस प्रकार के गठबंधन बने हैं, चाहे 89 से देवगौड़ा के समय से आप जानते हैं, जनता दल के बाद जो जन मोर्चा बना था उसका भी क्या हाल हुआ, ये भी बुरी तरह से ये सब कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं। जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं और जितने भी ये दलों के नेता हैं ये सिर्फ मात्र सत्ता प्राप्त के लिए, कुर्सी के लिए है। और जब कुर्सी की बात आएगी पहले ही लड़ के वो आपस में ही उनके पास युद्ध शुरू हो जाएगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम कर रही है, देश के हर गरीब नागरिक को उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। सर, लगातार हीट स्ट्रोक से मौतें हो रही हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, बलिया की घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और वहाँ 2 उच्च स्तरीय जो हमारे लेवल 5 के डॉक्टर हैं, डायरेक्टर लेवल को वहाँ बैठाया है। आज हमें कंट्रोल स्थिति नियंत्रण में है। घटना क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उनके ब्लड सैंपल कलेक्ट करके अभी हम लोगों ने जांच के लिए भेजा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि डेथ के कारण क्या थे, लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय है। हर स्थिति में हमारे चिकित्सकों की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। राउंड लगाने के लिए लगातार कहा गया अस्पताल परिसर में रहें और सभी मरीजों की दवाइयां हमारे सभी अस्पतालों में उपलब्ध रहे, इसके हमने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा पीएसयू में जो है 2014 में जहां नौकरियां 16 लाख थी, इस बार घट के 2022 में 14 लाख। देखिए, इस प्रकार के आंकड़े फर्जी वो खुद तैयार करते हैं। राहुल गांधी की जो फर्जी मीडिया फैक्ट्री है वो अपने घर में तैयार करते हैं। अमेरिका में जाकर के जिस ढंग से भारत माता को बदनाम करने का प्रयास उन्होंने किया है, देश और प्रदेश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये सब चुके हुए लोग हैं, केवल गांधी के नाम के आधार पर बैठ करके भोजन ले रहे हैं। उन्होंने देश के अंदर वास्तव में जो गरीबी है कभी नहीं देखी है। माननीय मोदी जी आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर को बदलने में कामयाब हुए, उठाने में कामयाब हुए। अच्छा, अभी आपने कहा कि कारसेवकों पे गोली चलाया था सपा ने, मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह, और एक तरफ मरणोपरांत उनको आप देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, देखिए हमारी लड़ाई व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा से है। जिस ढंग से समाजवादी पार्टी ने भोले भाले निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चला करके अयोध्या की धरा को लाल कर दिया था, उसको मैं क्या उत्तर प्रदेश और देश के लोग कभी माफ नहीं कर पाएंगे।